दोस्तों, बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर होता है। वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कोई बच्चा वहां भी सुरक्षित ना हो। 15 साल की एक लड़की सोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह घटना झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक स्कूल की है। बात तब की है जब सोनी और उसके कुछ दोस्तों ने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ अक्सर स्कूल में रुक जाया करती थी और डांस प्रैक्टिस के बाद ही घर जाती थी। परंतु एक दिन डांस की प्रैक्टिस के दौरान सोनी के दोस्त सूरज का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। वह इतनी जोर से गिरा था कि उसका पैर मुड़ गया और वह दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर सोनी डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। तभी सोनी ने कुछ सोचा और दौड़कर मेडिकल रूम में मदद के लिए गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि तब तक मेडिकल रूम का स्टाफ जा चुका था और वहां ताला लग चुका था। अब सोनी वहां खड़े खड़े उस बंद पड़े मेडिकल रूम को देख रही थी और इस उलझन में फंसी थी कि आखिर वह अपने दोस्त सूरज की मदद कैसे करे। उसी वक्त सोनी को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई पार हुआ हो। जब वह मदद की आस लगाए पीछे मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर के फ्लोर पर जाती हुई दिखाई दी। सोनी को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है और इसलिए सोनी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उस परछाई का पीछा करते करते सोनी स्कूल की तीसरी मंजिल पर आ गई, जहां उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। सोनी वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह थोड़ा आगे गई और देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। सोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उस छाया को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब सोनी ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटकर नीचे गिरा हुआ था। यह सब देखकर सोनी चौंक गई और मदद के लिए वह उस कमरे के अंदर चली गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। सोनी ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर सूरज की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने सोनी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोनी को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह उस आदमी से 2-3 बार पूछ चुकी थी, पर वह कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। सोनी ने आखिरी बार उस आदमी को आवाज़ दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। यह सब देखकर सोनी भी बहुत तेज डर गई। वह भागकर उस दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अचानक से सोनी को उस आदमी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी और भी तेज होती जा रही थी। सोनी के पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करे कि आखिर वह इंसान कौन है जो अपना चेहरा दिखा नहीं रहा है, कौन है जो जोर जोर से हंसे जा रहा है। सोनी इसलिए भी डर गई थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी वैसे कद काठी वाले इंसान को नहीं देखा था और ना ही कभी वैसी आवाज़ सुनी थी। वह डर के मारे जोर जोर से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। तभी सोनी को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था अब ठीक उसके सामने खड़ा था। वह सोनी को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर तक सोनी डर के मारे उस आदमी को देखती रही और वह आदमी भी सोनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब अचानक से उसने सोनी को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर जबरन खींचने लगा। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एकदम से उस समय जम चुकी थी। सोनी डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। यह देखकर उस डरावने आदमी ने सोनी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और सोनी को गालियां देने लगा। उधर सोनी को ढूंढते हुए उसका एक अन्य दोस्त रमन स्कूल के गार्ड के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे सोनी की चीख सुनाई दी। वे दोनों जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि सोनी जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। सोनी की कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी थे। जब सोनी ने अपने दोस्त रमन और उस स्कूल के गार्ड को देखा तभी उसके जान में जान आई।
और उसने रोते रोते अपने साथ घटित हुई पूरी कहानी उन दोनों को बताई। सोनी के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया था। गार्ड ने सोनी और उसके दोस्त रमन को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मी काम करता था। वह सफाई कर्मी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अक्सर परेशान किया करता था। जब उस छात्रा ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की तो उस सफाई कर्मी को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल से निकाले जाने के बाद वह सफाई कर्मी पागल सा हो गया था और उसके एक हफ्ते के अंदर ही किसी तरह रात्रि के समय में वह उस स्कूल में घुस गया और तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला। जब उस कमरे से उस डेड बॉडी से बदबू आनी शुरू हुई तभी सबको उसकी मौत का पता चला। स्कूल के गार्ड ने सोनी और रमन को यह भी बताया कि उस सफाई कर्मी की लाश बेहद डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल पर बेवजह कोई नहीं आता। इस घटना के बाद सोनी इतनी डर गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं आई और कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन शायद सोनी उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाई होगी।